दोस्तों ये स्टोरी द गार्डियन से हमने ली है। Zelensky calls for direct talks with Putin after Russian president says he backs peace negotiations as it happened। जैसे हुआ वैसे बता रहे हैं। ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं, आपको याद है? कितनी बार बोल चुका हूं तो चाणक्य डायलॉग्स पे कि जब तक ये दोनों आमने सामने नहीं बैठेंगे, दुनिया भर के फालतू की बकवास हो गई। ये पीस समिट हो रहा है, स्विट्जरलैंड में लोग जा रहे हैं, वहां पे बर्गर खा रहे हैं, कोला पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे। ओ भाई, सामने पुतिन को बैठाओ, इधर जेलेंस्की को बैठाओ, एक दो और वर्ल्ड पावर्स को बैठाओ जो बड़े देश हैं, उनके लीडर्स को बैठाओ, बोलो बात करो यार। 3 दिन तक तुम, 5 दिन तक तुम इधर रहो और तुम बात करो। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। जब तक पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने नहीं बैठेंगे, दिस विल नेवर हैपन। जो मैंने पहले बोला था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, देखिए वीडियो। आपको डायलॉग करना पड़ेगा। अगर आप रूस के साथ चाहते हैं लड़ाई बंद हो, आपको रूस से बात तो करनी पड़ेगी। रूस से कोई बात करने को राजी नहीं है, सबने अपनी ईगो प्रॉब्लम बना ली। ठीक है, मेरी आपसे लड़ाई है और कोई तीसरा बंदा आ रहा है हम दोनों के बीच में बचाव करने के लिए और लड़ाई खत्म करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए, तो हमें दोनों को कम से कम उस बंदे से बात करनी पड़ेगी, या कम से कम आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी। वो बंदा सेटिंग करेगा कि इस न्यूट्रल वेन्यू में आओ और न्यूट्रल वेन्यू में आके तुम दोनों अपनी लड़ाई खत्म करो। कुछ तो स्टोरी सुनानी पड़ेगी ना आपको। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं, उससे बोलो लड़ाई खत्म करे, जब वो लड़ाई खत्म करेगा तब मैं उससे बात करूंगा। अबे बेवकूफ के बच्चे, एक बार लड़ाई खत्म हो गई फिर तू उससे क्या बात करेगा और वो तुझसे क्या बात करेगा? बात ही तो लड़ाई की है, इसके अलावा कौन सी बात है? इसके अलावा कौन सी बात है? लेकिन दोस्तों यही बात है जो मैंने पहले बोली थी। मुझे नहीं लगता कि दोनों देश अभी इस वक्त इस मूड में है कि लड़ाई खत्म हो। रूस ने बोल दिया कि बकवास कर रहा है ये। Ukrainian President Volodymyr Zelensky responded to Putin's comments, repeating that Ukraine is ready for talks at the leaders' level at any time. We have heard the statements coming out of Russia. These are signals of a genuine willingness to end the war with dignity and establish a truly lasting peace, and not merely an attempt to buy more time for war or deny sanctions. Then Ukraine once again reaffirms its readiness to meet the level of leaders at any time. He continued by explaining why a direct meeting is needed to conduct talks. We understand who makes the decisions in Russia and who must end this war. The whole world understands this too. Ukraine proposes to move from exchanges of statements and technical level meetings to talk between leaders. The United States has proposed this. Ukraine had supported it. What is needed is Russia's readiness. Zelensky also pointedly thanked US President Donald Trump for his work on ending the conflict, seemingly acknowledging how much depends on his response to Putin's latest attacks. बात पता है क्या है दोस्तों? ये क्यों जेलेंस्की, एक जमाना था जब जेलेंस्की ने मना कर दिया था। नॉट दैट कि पुतिन ने बोला मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं। भाई, जेलेंस्की ने एक जमाने में पुतिन के साथ बैठने से मना कर दिया था और टाइम मैगजीन के कवर पे था भाई ये। इसको व्हाइट हाउस में जो बाइडेन हाथों हाथ ले रहा था। ये किसी को कुछ समझता ही नहीं था। डॉलर बह रहे थे, हथियार आ रहे थे, बल्ले बल्ले हो रही थी इसकी। अब इसको पता लगा और कहीं ना कहीं ये कन्विंस्ड है कि ठीक है, पुतिन तो दुश्मन है, पुतिन मेरा दुश्मन है, लेकिन ट्रंप कोई खास दोस्त भी नहीं है यार। आज की तारीख में जो जेलेंस्की के सुर बदले हैं, जेलेंस्की को एक बात पता है कि यू कैन नॉट, देखिए जो बाइडेन का यह था कि जो बाइडेन कमिटेड था, जो बाइडेन वॉज एब्सोल्युटली कमिटेड टू सपोर्टिंग यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने स्टेटमेंट बदल चुका है। इस बंदे को व्हाइट हाउस में बुला के पहले इसकी बेइज्जती कर दी कि तू तो नालायक है, पैसे खाता है, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला इसको। ठीक है, फिर कहता मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं। जब बोला मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं, पूरा आश्वासन दिया, गले मिला, हाथ मिलाया। सपोर्ट करने के 2 हफ्ते के बाद इसी के डिफेंस सेक्रेटरी ने, यानी कि ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी ने हथियारों की खेप रोक दी। फिर ट्रंप ने बोला मुझे तो पता ही नहीं किसने रोक दी। तो ये सारे गेम चल रहे हैं। अब ये कह रहा है यार कि तुम लोग आपस में मोबाइल फोन नहीं है क्या ट्रंप के पास, या ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास? डोंट यू टॉक टू ईच अदर? आज की तारीख में इसको पता है और ये डेस्परेट हो रहा है अभी। इसको ये पता है कि साहब देखो, लॉन्ग टर्म आपको पुतिन के बगल में ही रहना, ज्योग्राफी तो चेंज होगी नहीं। देखो साफ सीधी बात है, यूक्रेन जहां पे वहीं पे रहेगा, रशिया जहां पे वहीं पे रहेगा। आज से 1000 साल के बाद भी यूक्रेन वहीं पे रहेगा और रशिया वहीं पे रहेगा। यूक्रेन किसी भी शेप और फॉर्म में हो, आधा हो, पौना हो, पूरा हो, जैसा भी हो, रहेगा तो यूक्रेन। और हर समय क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका बीच बचाव करने आएगा? हो सकता है कि आज से 20-30 साल के बाद अमेरिका वो पावर ना हो जो आज की तारीख में है। फिर क्या होगा? तो एक एवरलास्टिंग पीस आपको चाहिए और एवरलास्टिंग पीस नेगोशिएशन से आएगा। और अब ये भाई समझ चुका है कि यार देखो, आपको कुछ ना कुछ तो लेन देन करनी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर आपने पुतिन से बात नहीं करी और आपने मैटर नहीं सलटाया
तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप नहीं करेगा। ट्रंप इज वो जो देखिए वो जो एक इमेज थी ना दोस्तों अमेरिका की कि ग्लोबल लीडर है और ये है, वो इमेज अब धीरे 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 खत्म हो रही है अमेरिका की। अब अमेरिका को ठीक है, अमेरिका कहता है कि अगर तुमने मुझसे तेल नहीं खरीदा तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ, बस इस पे आ गया अमेरिका कि तुमने अगर मेरी दुकान से माल नहीं खरीदा तो फिर मैं तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दूंगा, तुम घर से निकलोगे तो तुम्हें वहां पे खुदी हुई नाली मिलेगी। इस लेवल पे अमेरिका आ गया है। एक जमाना था जब अमेरिका ग्लोबल लीडर था, एक बटन दबता था और फौजें चली जाती थी किसी और देश के अंदर, वो भी गलत था, लेकिन अमेरिका ऐसा करता चला आया है। राइट, अमेरिका हेल्प करता था दूसरों की। अमेरिका wanted to be seen as the world's policeman। अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की मिलिट्री, सब कुछ। ट्रंप के आने से क्या हुआ है कि एवरीथिंग हैज स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड्स। अच्छा, ट्रंप को प्रॉब्लम क्या है ब्रिक्स से, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले में मैंने आपको क्या दिखाया, सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको यह बताया कि किस तरीके से क्वाड वाले परेशान हो रहे हैं। क्वाड वाले ये परेशान हो रहे हैं कि यार चाइना ने रेयर अर्थ रोक दिया, अब क्या होगा। इंडिया भी परेशान है, क्योंकि इंडिया भी डिपेंडेंट है, अमेरिका परेशान है, वो भी डिपेंडेंट है। अब आप देखिए सब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप है वो एक लेवल तक चाइना को धक्का दे सकता है, एक लेवल तक, उसके बाद नहीं दे सकता, और ये डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को समय दिया था, चाइना ने कुछ नहीं करा, डील कर लो वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चाइना ने चुपचाप इसका नल बंद कर दिया। इसने बोला मैं तो मजाक कर रहा था, चलो 90 दिन और ले लो। ये चल रहा है ट्रंप के साथ। यहां पे वाई इज ट्रंप अफ्रेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दीज आर दी एक्चुअली, ये ब्रिक था पहले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर एस आ गया तो ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया इसमें। तो ये 5 मेंबर्स हैं जिनका एक एक्रोनिम ब्रिक्स बना है, ऑल्टरनेट पावर सेंटर। ये अमेरिकन जानते हैं, ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेट पावर सेंटर। आप देखिए इसमें ब्राजील है, ब्राजील की बहुत जबरदस्त ग्रोइंग इकोनॉमी है, ब्राजील इज मेंबर ऑफ द G20, रशिया इज अ मेंबर ऑफ द G20, India is a member of the G20, China, second largest economy in the world, South Africa, roaring economy, अब तो खैर यूरोपियन यूनियन भी आ गया है G20 में एज अ परमानेंट मेंबर। तो इन देशों का अपना बहुत बड़ा एक वेट है, एक वजन है, और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाउ कैन यू इग्नोर इंडिया, हाउ कैन यू इग्नोर चाइना एंड रशिया, आप कर ही नहीं सकते। ब्राजील, इतना बड़ा देश है ब्राजील, यू कांट इग्नोर। और ट्रंप को दिक्कत क्या है, देखिए जैसे ऑल्टरनेट करेंसी टू डॉलर। अब ट्रंप को क्या दिक्कत है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। हर कंट्री डॉलर मांगती है, अगर हम चाइना को कुछ बेचें तो हम चाइना से डॉलर लेंगे, चाइना हमको कुछ बेचेगा हम चाइना को डॉलर देंगे। एक बात मान के चलिए कि इंडिया और चाइना के बीच में डील हो जाती है। सोचिए इंडिया और चाइना के बीच में डील हो गई, और इंडिया और चाइना ने यह बोल दिया कि ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, रशिया के साथ मिल जाते हैं, ब्राजील के साथ मिल जाते हैं, और साउथ अफ्रीका के साथ मिल जाते हैं। मिल गए, और हम लोग अपनी एक करेंसी बनाते हैं, कोई करेंसी होगी हमारी, हम अपने नोट छापेंगे और हम लोग आपस में ये एक्सेप्ट करेंगे, आपस में एक्सेप्ट करेंगे ये। अगर भारत चाइना को कुछ देगा तो चाइना फिर भारत बेचेगा तो चाइना भारत को वो वाले पैसे देगा। भारत वो पैसे से रूस से तेल खरीद सकता है, चाइना से इक्विपमेंट खरीद सकता है, ब्राजील से जो खरीदना है वो खरीद सकता है, और साउथ अफ्रीका से जो खरीदना है खरीद सकता है, वाइस वर्सा सब लोग। अगर ये 5 बड़ी इकोनॉमीज दोस्तों और उभरती इकोनॉमीज ने ऐसा कर दिया, अपनी करेंसी ले आए, जिसकी बातें चल रही थी, फिर बाद में भारत ने मना कर दिया कि नहीं हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ रहे हैं कि डॉलर को कितना, आज तो बिना डॉलर के कोई बात करने को राजी नहीं है। फिर भारत जाता है, भारत कहता है कि हम यूपीआई स्टार्ट कर रहे हैं, सो लोग यूपीआई से पैसा दे रहे हैं, ऑल्टरनेट मींस चला जा रहा है ना इसमें। तो दोस्तों ये देखिए ना, ऑल्टरनेट पावर सेंटर, ऑल्टरनेट करेंसी टू डॉलर, ऑल्टरनेट ट्रेड ब्लॉक, एक ट्रेड ब्लॉक बन रहा है जो कि अलग है, ऑल्टरनेट इकोसिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर द यूएस। आपने अपने आप को ये सब करके आपने एक इकोसिस्टम बना लिया जिसमें आपको अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है। मतलब कि ठीक है अमेरिका को आप एक्सपोर्ट करते हो, अमेरिका से सामान लेते हो, अमेरिका जाते हो पढ़ने के लिए, ट्रेड करते हो अमेरिका, ये सब चीजें, लेकिन अब इनके आने के बाद अमेरिका वो माई बाप नहीं रहा जो पहले था, और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो दोस्तों संडे के दिन मैंने सोचा आपको ये सब बता दूं, रेयर अर्थ और मिनरल्स में क्या हो रहा है और किस तरीके से जो
अमेरिका यानी कि क्वाड पूरा, उसमें जापान शामिल, उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल, उसमें भारत शामिल, सब लोग मिलकर किस तरीके से अपने आप को इंसुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन अगर फिर से नल बंद करे तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट क्या है इस चीज का। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।